हेलो दोस्तों, आज है 12 जुलाई 2025 दिन शनिवार का, हिंदी तिथि श्रावण कृष्ण द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी घोषणाएं की गई है। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए और इस बार तीव्रता रही 3.7 की। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार शाम करीब 7:49 के लगभग फिर से भूकंप के झटके महसूस हुए और इस बार भी आप संयोग देखिए कि भूकंप का जो केंद्र है वो हरियाणा के झज्जर में ही था। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.7 दर्ज की गई। इससे पहले गुरुवार को भी दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और उस वक्त भी भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर में ही था और उस समय रिक्टर स्केल पर भूकंप की जो तीव्रता थी वो 4.4 दर्ज की गई थी। और कल शुक्रवार को जो शाम को 7:49 के आसपास भूकंप आया, इसका केंद्र भी हरियाणा के झज्जर में ही था और इस बार जो भूकंप की तीव्रता है वो 3.7 दर्ज की गई। और हरियाणा में भी लगातार दूसरे दिन भूकंप के झटके महसूस किए गए। हरियाणा के 6 जिलों में भी भूकंप का असर दिखाई दिया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के चंबा में भी 11 जुलाई को सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। हिमाचल प्रदेश में जो भूकंप आया इसकी तीव्रता 3.5 मापी गई। हिमाचल प्रदेश में ये झटके 11 जुलाई को सुबह 6:23 पर महसूस किए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर में आप देखिए, प्रधानमंत्री 12 जुलाई को 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। 12 जुलाई यानी आज। और आज 47 जगह पर 16वां रोजगार मेला। पीएम मोदी 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटेंगे। ये कार्यक्रम आज शनिवार को सुबह 11 बजे होगा। वहीं आप देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने शुक्रवार को ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार बयान दिया। उन्होंने कहा कि कई विदेशी मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर सवाल उठाए, भारत को नुकसान की खबरें चलाई। उन्होंने कहा कि विदेशी मीडिया कोई भी फोटो या सैटेलाइट इमेज नहीं दिखा पाया। ऑपरेशन सिंदूर पर एनएसए डोभाल ने पहली बार बयान दिया, कहा कि एक फोटो दिखाएं जिसमें भारत का नुकसान नजर आए। हमने 9 आतंकी ठिकाने उड़ाए हैं। वहीं आप देखिए, सावन का महीना शुरू हो गया और कावड़ यात्रा की शुरुआत भी हो गई है। देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ। काशी विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार भी, भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई। चलिए बड़ी खबर देखिए आप, अहमदाबाद प्लेन क्रैश से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जो शुरुआती जांच है उसको लेकर अभी अपडेट चल रहे हैं। अभी तक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान में कोई तकनीकी खराबी सामने नहीं आई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है। अमेरिकी मीडिया संस्थान के मुताबिक प्लेन के दोनों इंजनों में फ्यूल सप्लाई कंट्रोल करने वाले स्विच बंद कर दिए गए थे, जिससे टेक ऑफ के तुरंत बाद इंजन में ताकत यानी थ्रस्ट खत्म हो गई। पायलट आमतौर पर इन स्विच का इस्तेमाल इंजन चालू करने, बंद करने या किसी आपात स्थिति में रीसेट करने के लिए करते हैं। इसके अलावा आप देखिए, एयर इंडिया विमान हादसे का कारण थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पता चल रहा है। AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट की 5 बड़ी बातें भी सामने आई हैं। अहमदाबाद में 12 जून को दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के विमान बोइंग ड्रीमलाइनर B787-8 पर विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण विमान के दोनों इंजनों में फ्यूल की सप्लाई बंद होना बताया गया है। हालांकि विस्तृत जांच, विश्लेषण और साक्ष्य संग्रह अभी भी जारी है, इसलिए अंतिम निष्कर्ष अभी सामने नहीं आ पाया है। रिपोर्ट में यह बताया गया कि विमान के दोनों इंजन फ्यूल कट ऑफ स्विच रन से कट ऑफ हो गए, इस कारण विमान के इंजन बंद हो गए। इसके अलावा कॉकपिट में पायलटों के बीच संवाद के विश्लेषण से यह भी पता चला कि फ्यूल कट ऑफ किसी ने जानबूझकर नहीं किया था। अब विस्तृत रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर क्या कारण रहे। चलिए बड़ी खबर देखिए, अमित शाह का आज केरल दौरा। शनिवार को बीजेपी मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम रहेंगे और इस दौरान अमित शाह भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नवनिर्मित राज्य मुख्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। वहीं आप देखिए, DRDO और IAF ने अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO तथा भारतीय वायुसेना ने शुक्रवार को हवा से हवा में मार करने वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल अस्त्र का सफल परीक्षण किया। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने ई ट्रक योजना का शुभारंभ किया है। सरकार इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए प्रत्यक्ष सहायता प्रदान कर रही है। PM ई ड्राइव स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक ट्रकों यानी ई ट्रक को प्रोत्साहन देने की योजना की शुरुआत की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सनातन धर्म के नाम पर जनता को गुमराह करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने अधिकारियों को ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने के निर्देश दिए हैं ताकि साधु संतों के वेश में छुपे ठगों पर शिकंजा कसा जा सके। अभी हाल ही में राज्य के अंदर ऐसे कई मामले सामने आए जहां पर कुछ असामाजिक तत्व संतों का चोला पहनकर लोगों, विशेष रूप से महिलाओं को धोखा दे रहे हैं। ये लोग धार्मिक आस्था का फायदा उठाकर भोली भाली जनता से ठगी कर रहे हैं। ऐसे कृत्यों से न केवल धार्मिक आस्थाएं प्रभावित होती हैं बल्कि सामाजिक एकता और सनातन संस्कृति की गरिमा को भी ठेस पहुंचती है। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म से संबंध रखता हो और इस प्रकार की
गतिविधियों में संलिप्त पाए जा रहे हैं तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। पाखंड फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जनता से भी अपील की गई है कि अगर उन्हें किसी भी फर्जी बाबा या ढोंगी के बारे में कोई जानकारी हो तो तुरंत प्रशासन को इसकी जानकारी दें ताकि उनके विरुद्ध सख्त कदम उठाए जा सके। ढोंगी बाबाओं पर धामी सरकार का बड़ा एक्शन चल रहा है। देहरादून से 25 को अरेस्ट किया गया। इसमें एक बांग्लादेशी भी शामिल है जो साधु संतों के भेष धारण कर लोगों को ठग रहे थे। चलिए बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। 2 जगह मतदाता सूची में नाम वाले प्रत्याशी नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव। याचिका में यह कहा गया कि 2 अलग मतदाता सूचियों में नाम होना आपराधिक माना जाता है और याचिका में उत्तराखंड में इस व्यवस्था पर सवाल उठाया गया। फिलहाल हाईकोर्ट ने ऐसे प्रत्याशियों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है जिनके नाम स्थानीय नगर निकाय और ग्राम पंचायत दोनों जगहों की मतदाता सूचियों में दर्ज है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 2 मतदाता सूचियों में नाम वाले प्रत्याशियों का चुनाव लड़ना पंचायत राज अधिनियम के विरुद्ध है। चले बड़ी खबर, दिल्ली के इस इलाके में हवा में नहीं दिखेंगे बिजली के तार। सीएम गुप्ता करेंगी पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत। अंडरग्राउंड वायरिंग को लेकर ये बड़ा अपडेट आ रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज शनिवार को अपने विधानसभा क्षेत्र में एक विशेष परियोजना की शुरुआत करेंगी। मुख्यमंत्री अपने शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के BH ब्लॉक जनता फ्लैट्स कॉलोनी में एक परियोजना का शुभारंभ करेगी जिसके जरिए इस आवासीय कॉलोनी में बिजली के तारों को भूमिगत करने के लिए पायलट परियोजना का शुभारंभ हो रहा है। वहीं आप देखिए, गुजरात महिसागर पुल हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या 21 हो गई है। अब तक 20 बॉडी बरामद हो चुकी है और 1 लापता है। सर्चिंग अभी भी जारी है। वहीं एक बात और सामने आई कि नदी में गिरे हुए टैंकर में सल्फ्यूरिक एसिड था और ऐसे में अब यह भी पता लगाया जा रहा है कि उसमें कोई रिसाव तो नहीं है। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि 75 साल की उम्र के बाद नेताओं को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। भागवत ने कहा कि जब आपको 75 साल पूरे होने पर सौल उड़ाई जाती है तो समझिए कि दूसरों को मौका देने का समय आ गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने ये बातें 9 जुलाई को राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रेरक दिवंगत मोरोपंत पिंगले पर लिखी पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में कही। साथ ही बड़ी खबर देखिए आप, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए 129वें संशोधन बिल पर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की संसद भवन में शुक्रवार को बैठक हुई। इसमें पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI DY चंद्रचूड़ और जस्टिस जगदीश सिंह खेर ने संसदीय पैनल के सामने अपने सुझाव रखे। साथ ही आप देखिए, राजस्थान के बीकानेर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बिजनेसमैन ने गर्ल्स सैनिक स्कूल के लिए 108 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी डोनेट कर दी है। बीकानेर में राजस्थान का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल शुरू होने जा रहा है। बीकानेर मूल के कोलकाता बेस्ड बिजनेसमैन पूनम चंद राठी ने स्कूल के लिए 108 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी दान की है और इस स्कूल का पहला सत्र साल 2026 में शुरू होने की संभावना है और इसके लिए देश भर से एग्जाम के जरिए बेटियों का सिलेक्शन किया जाएगा। वहीं आप देखिए, कर्नाटक हाईकोर्ट से जुड़ा अपडेट। कन्नड़ अनिवार्य करने पर केंद्र और राज्य को नोटिस, 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कन्नड़ भाषा की पढ़ाई अनिवार्य करने पर सरकार से जवाब मांगा है। वहीं आपको बताया था हमने कल भी, जापान ने इंटरनेट स्पीड का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। और इंटरनेट की स्पीड कितनी आप देखिए, 1 सेकंड के अंदर 10,000 मूवी डाउनलोड हो जाएगी। इतनी स्पीड बनाकर ये जापान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और भारत से तो ये 1.6 करोड़ गुना तेज इंटरनेट की स्पीड है। जापान ने 10.20 लाख GBps इंटरनेट स्पीड का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ना। और पंजाब से दक्षिण दर्शन यात्रा स्पेशल ट्रेन चलेगी। 28 तारीख को पठानकोट से रवाना होगी। 13 दिनों के इस टूर में भोजन और ठहरने की व्यवस्थाएं भी होगी। रेलवे ने दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों की सैर कराने के लिए विशेष ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। ये दक्षिण दर्शन यात्रा नाम की ट्रेन है जो 28 जुलाई को पठानकोट से रवाना होगी। 13 दिन की ये यात्रा है। वहीं आप देखिए, पंजाब में बेअदबी पर नया कानून पेश करेगी आम आदमी पार्टी सरकार। चारों धर्मों के ग्रंथ शामिल, आजीवन कारावास तक संभव, पेरेंट्स भी जिम्मेदार हो सकते हैं। म्यांमार में एक बौद्ध मठ पर हवाई हमला हो गया। 23 लोगों ने जाने गंवा दी, 30 घायल हो गए। 150 से ज्यादा लोग इस मठ में मौजूद थे। आपको बताएं, साल 2021 से यह देश गृह युद्ध झेल रहा है। वहीं आप देखिए, अमेरिका नाटो के जरिए यूक्रेन को हथियार देगा। 2,500 करोड़ के मिसाइल और रॉकेट इसमें शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर 35% टैरिफ लगाया है और कहा कि अगर जवाब दिया तो और बढ़ा देंगे। बाकी देशों पर भी 15 से 20% टैरिफ लगेगा। भारत ने एक्स के सब्सक्रिप्शन प्लान 47% तक सस्ते कर दिए हैं। मंथली बेसिक प्लान अब 170 रुपए में मिलेगा। प्रीमियम 470 और प्रीमियम प्लस 3000 में अवेलेबल होगा। और आयकर विभाग ने ITR 2 और ITR 3 फॉर्म के लिए एक्सेल यूटिलिटी को जारी किया है। इनकम टैक्स से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आप देख पा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा से जुड़े अपडेट में आप देखिए, अमरनाथ यात्रा के पहले 10 दिनों में 1,45,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए हैं। श्रावण मास की शुरुआत हो गई और श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की संभावनाएं हैं। सैमसंग की भारत में प्रोडक्शन बढ़ाने की तैयारी। अमेरिका में बिकने वाले स्मार्टफोन यहां बनाने की प्लानिंग हो रही है। एप्पल 97% आईफोन इंडिया में बना रहा है। कपिल शर्मा की टीम ने कहा कि हम हार नहीं मानेंगे, ये सपना और दिल तोड़ने जैसा है। कनाडा के सरे शहर में मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के एक नए कैफे कैप्स कैफे पर हुई फायरिंग की घटना ने भारतीय समुदाय समेत सभी को हैरान किया है। कौन बनेगा करोड़पति 17 का पहला प्रोमो जारी। टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति KBC के नए सीजन का प्रीमियर
प्रीमियर 11 अगस्त से होगा। टेस्ला का भारत में पहला शोरूम 15 जुलाई को खुलेगा। 5 मॉडल वाई गाड़ियां पहले ही मुंबई पहुंच चुकी हैं। वहीं आप देखिए हरियाणा से जुड़े अपडेट। हरियाणा में जन विश्वास विधेयक जल्द ही लागू होगा। 36 पुराने एक्ट हटेंगे, छोटे अपराध खत्म होंगे, निवेशकों को आसान माहौल मिलेगा। यानी हरियाणा सरकार प्रदेश में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा जन विश्वास विधेयक लाने जा रही है। और ये एक ऐसा विधेयक होगा और एक ऐसा ऐतिहासिक विधेयक न केवल छोटे मोटे अपराधों को अपराध मुक्त बनाएगा, बल्कि रेगुलेटरी अड़चनों को दूर कर विभागीय कंप्लायंस का बोझ भी कम करेगा। भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण होगा। हरियाणा में बिना मंजूरी कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने पर कार्रवाई होगी। सीएम नायब सैनी का सख्त निर्देश है। गलत एस्टीमेट पर चार्जशीट और रिटायरमेंट तक की चेतावनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने साफ शब्दों में कहा कि विकास परियोजनाओं में बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट राशि बढ़ाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे विभागीय अधिकारी हो या फिर कंसल्टेंट। हरियाणा में उज्जवल दृष्टि अभियान की शुरुआत। 21 लाख स्कूली बच्चों की आंखों की जांच की जाएगी। 40,000 को फ्री चश्मे भी दिए जाएंगे। हरियाणा के गुरुग्राम जिले के सोना में राष्ट्रीय अंधत्व एवं दृष्टि दोष नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उज्जवल दृष्टि अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में 40 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की आंखों की जांच की जाएगी। निःशुल्क चश्मे भी मिलेंगे। साथ ही राज्य के राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 21 लाख विद्यार्थियों की आंखों की जांचें भी की जाएंगी। सोनीपत में प्राइवेट प्ले स्कूल का रजिस्ट्रेशन जरूरी। बिना पंजीकरण वाले स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। डीसी ने कहा कि पेरेंट्स स्कूल की मान्यता की जांच करें। हरियाणा में 9वीं से 11वीं के दाखिले की अंतिम तारीख बढ़ गई है। अब 30 जुलाई तक एडमिशन ले सकेंगे। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में आदेश लागू होगा। वहीं आप देखिए मोहाली के गाँव में बसेंगे हाउसिंग प्रोजेक्ट। कृषि योग्य जमीन रिहायशी जोन में बदलेगी। जमीनों की कीमत बढ़ेगी। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। पंजाब के मोहाली शहर के साथ लगते गाँवों के मास्टर प्लान में संशोधन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ में महादेव बुक के बाद अब छत्तीसगढ़ में शिवा बुक की एंट्री हो गई है। दोनों का एक ही सोर्स कोड है। 20 करोड़ का ट्रांजैक्शन। नेटवर्क से हवाला और बिटकॉइन ड्रग्स के लेन देन का शक है। फिलहाल आपको बताएं छत्तीसगढ़ में महादेव बुक के बाद अब शिवा बुक सट्टा ऐप की एंट्री हो गई है। खैरागढ़ पुलिस के मुताबिक शिवा बुक नाम के सट्टा ऐप के जरिए 20 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया गया है। जांच में इसका कनेक्शन दुर्ग और नागपुर के दोनों जगहों पर मिला और ऐसा बताया जा रहा है कि इस ऐप का कनेक्शन भी दुबई तक है। वहीं छत्तीसगढ़ से आप देखिए पुरानी गाड़ियों के नंबर नए वाहन में ट्रांसफर हो सकेंगे। पुलिस अफसरों को प्रमोशन। छात्र स्टार्टअप नीति को मंजूरी। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले। मानसून सत्र से पहले शुक्रवार को साय कैबिनेट की बैठक हुई। छत्तीसगढ़ पुलिस सेवा के 2005 से 2009 बैच के अफसरों को सीनियर सिलेक्शन ग्रेड पे स्केल देने 30 पद स्वीकृत किए गए। छत्तीसगढ़ में पुरानी गाड़ियों के नंबर नए वाहनों में ट्रांसफर हो सकेंगे। शासकीय वाहनों पर शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति को मंजूरी दी गई है। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2025 को भी मंजूरी मिल गई है। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता संशोधन को मंजूरी। नक्शा बंटवारा नामांकन आसान होगा। अवैध प्लॉटिंग पर भी रोक लगेगी। वहीं छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र 14 से 18 जुलाई तक चलेगा। खबर है कि छत्तीसगढ़ में बिजली महंगी। घरेलू उपभोक्ताओं को 20 पैसे, गैर घरेलू उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा देने पड़ेंगे। नए रेट भी जारी हो गए। बिजली नियामक आयोग ने शुक्रवार को नए टैरिफ जारी कर दिए। चलिए बड़ी खबर दिल्ली से देखिए आप। दिल्ली में घर खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर। डीडीए ने रियल एस्टेट के जुड़े अहम फैसले लिए। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए सस्ता हुआ प्लॉट जोड़ने का शुल्क। साथ ही नीलामी में कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की कीमतें और किफायती होगी। डीडीए ने नरेला सब सिटी में कई सेक्टरों में जमीन के उपयोग में बदलाव को मंजूरी दी है। सरकारी विभागों और यूनिवर्सिटीज को फ्लैट्स पर भारी छूट दी जाएगी। कई महत्वपूर्ण अपडेट इसमें आए हैं। साथ ही आपको बताएं उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी ईओडब्ल्यू ने गुरुवार को पल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड PACL के डायरेक्टर गुरनाम सिंह, जिनकी उम्र लगभग 69 साल है, इनको पंजाब के रूपनगर जिले से गिरफ्तार किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुरनाम सिंह पर यह आरोप है कि उन्होंने करीब 10 राज्यों में करीब 5 करोड़ लोगों से जमीन में निवेश के नाम पर करीब 49,000 करोड़ रुपए जुटाए और ये देश के सबसे बड़े घोटालों में से एक हैं। PACL के खिलाफ पहले ही CBI और ED ने केस दर्ज किए हुए हैं। चलिए बड़ी खबर। केरल के पति पत्नी ने करोड़ों का चिटफंड घोटाला किया। विश्वास बनाने के लिए काम करते थे। केरल का रहने वाला एक दंपति सैकड़ों निवेशकों से करोड़ों रुपए ठगकर हमारे देश से फरार हो गया है, जिसने लोगों को हर महीने मोटा मुनाफा देने का लालच दिया था। इनकी कंपनी का नाम A&A चिटफंड एंड फाइनेंस है और इस पर भी करीब 368 निवेशकों से करीब 40 करोड़ रुपए की ठगी के आरोप है। माना जा रहा है कि ये दंपति अब केन्या भाग गया है। बिना सोच समझकर अगर आप भी कहीं इन्वेस्ट वगैरह करते हैं कंपनियों में तो आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। रातों रात करोड़पति अरबपति बनने के सपने ना देखें, वरना मेहनत की जो कमाई का पैसा है वो आपका फंस सकता है, उलझ सकता है, आपके साथ बड़ा फ्रॉड हो सकता है, स्कैम हो सकता है। तो सावधान रहें, बिना सोचे समझे किसी के भी झांसे में ना आए। चलिए बड़ी खबर। 2000 रुपए के नोट पर RBI ने बड़ा अपडेट दिया है। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने गुरुवार को कहा कि 2000 के नोट अब ज्यादा दिन तक चलन में नहीं रहेंगे, लेकिन उनका लीगल टेंडर रहेगा, यानी कि ये नोट अवैध नहीं होंगे। उन्हें RBI कार्यालय में जाकर जमा कराना पड़ेगा। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में RBI गवर्नर ने नोट को लेकर ये अपडेट दिया है। बैठक में कई सारे सांसदों की ओर से
1000 के नोट को लेकर सवाल किया गया, जिसके जवाब में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि ये नोट अब ज्यादा दिन तक मार्केट में नहीं दिखेंगे, हालांकि उनका लीगल टेंडर बरकरार रहेगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 3367 लाउड स्पीकर धार्मिक स्थलों से हटाए गए हैं। इसमें भी अकेले मुंबई से 1608 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये कार्रवाई एकदम शांतिपूर्ण ढंग से की गई है, जिससे कोई धार्मिक या सांप्रदायिक विवाद न हो सके। महाराष्ट्र में भी लाउड स्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण की शिकायतें लंबे समय से सामने आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर का उपयोग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बैन है। दिन में अधिकतम 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल की सीमा तय की गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आप देखिए, भारत के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किए जाने के लिए नामांकित किया गया है। भारत में स्थित मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इस लिस्ट में 12 किले हैं, जिसमें से 11 महाराष्ट्र के, वहीं तमिलनाडु का जिंजी किला भी सूची का हिस्सा बना है। यह ऐलान पेरिस में हुई यूनेस्को की 47वीं बैठक में किया गया। इससे मराठा इतिहास और विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है और इसी के साथ ही भारत की कुल 44 धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हो गई है। महाराष्ट्र में टैक्स की बढ़ोतरी, होटल, रेस्टोरेंट और बार मालिक बढ़ गए हैं। 14 तारीख को बंद रखेंगे, ऐसे अपडेट आ रहे हैं। महाराष्ट्र के होटल और रेस्टोरेंट उद्योग ने सरकार द्वारा लगाए गए भारी टैक्स बढ़ोतरी के विरोध में 14 जुलाई को राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया है। AHAR के नेतृत्व में यह बंद शराब पर वैट, लाइसेंस फीस, एक्साइज ड्यूटी में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी के खिलाफ है। इसके अलावा आपको बताएं, यूट्यूब से जुड़ा एक अपडेट भी है। 21 जुलाई से बंद हो रहा है ये फीचर। 10 साल पहले ये लॉन्च हुआ था। यदि आप भी यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज के दीवाने हैं तो आपको जरूर ये ध्यान रखना पड़ेगा। कंपनी ने कहा कि वह अपने ट्रेंडिंग पेज को 21 जुलाई 2025 से बंद कर देगा। ये पेज साल 2015 में शुरू किया गया था, जिसमें प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा ट्रेंड हो रहे वीडियोस दिखाए जाते थे। कंपनी का कहना है कि पिछले 5 वर्षों में इस पेज पर विजिट्स में भारी गिरावट आई है, क्योंकि अब लोग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरीकों से ट्रेंडिंग कंटेंट्स को ढूंढने लगे हैं। यूट्यूब ने बताया कि अब ट्रेंडिंग वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब चार्ट्स का उपयोग किया जाएगा। फिलहाल ये चार्ट्स केवल यूट्यूब म्यूजिक के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन अब आने वाले टाइम में इसमें और कैटेगरी जोड़ दी जाएगी। आपको भी मालूम होगा, माई स्मार्ट गाइड के इससे बड़ी खबरों वाले यानी टुडे ब्रेकिंग न्यूज वीडियोस को भी यूट्यूब कई बार अपने ट्रेंडिंग पेज पर दिखाता है। ये सब आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है, और आपके इस प्यार और सपोर्ट को सहेज कर रखना हमारी जिम्मेदारी है। हम अच्छी अच्छी खबरें और अच्छी अच्छी जानकारियां आप लोगों के लिए लाते रहे, मेहनत करते रहे, है ना। और अब बड़ी खबर आप देखिए, झारखंड से जुड़ी है। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 से 7 अगस्त तक चलेगा। कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें 27 प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है। वहीं खबर है कि झारखंड में अब 1 सितंबर से निजी कारोबारियों के हाथों में होगी शराब की बिक्री। उत्पाद विभाग ने एक अधिसूचना भी जारी कर दी है। चलिए राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट में आपको बताते हैं, जनता को पेपर लीक वाले थानेदारों के भरोसे नहीं छोड़ सकते, हाई कोर्ट ने ये बड़ी बात कही है। राजस्थान में ये तो आपको मालूम ही है कि सब इंस्पेक्टर यानी एसआई भर्ती 2021 से जुड़ा विवाद चल रहा है। शुक्रवार को भी इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस समीर जैन ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम राजस्थान की जनता को पेपर लीक से बने हुए थानेदारों के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। अदालत ने कहा कि एक तरफ तो सरकार कह रही है कि अभी भर्ती को रद्द करने का फैसला प्री मैच्योर होगा, वहीं दूसरी तरफ पेपर लीक में आरपीएससी सदस्यों और कोचिंग माफिया की मिलीभगत भी मान रही है। सरकार दोहरा मापदंड कैसे अपना सकती है। वहीं आप देखिए राजस्थान के टोंक से बड़ी खबर, अरबी फारसी संस्थान के 540 ग्रंथ, 8471 दस्तावेज ऑनलाइन हो गए। अब दुनिया में कहीं पर भी बैठे हुए कोई भी व्यक्ति इन दस्तावेज को ऑनलाइन पोर्टल पर देख सकते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक ने इतिहास रचा है, जहां पर रखे हुए टोंक रियासत काल के करीब 150 साल पुराने सरासरीफ अदालत के 8471 दस्तावेज और हर विषय के हस्तलिखित 540 दुर्लभ ग्रंथ ऑनलाइन कर दिए गए। इन्हें अब कोई भी व्यक्ति दुनिया में कहीं से भी राजस्थान ई आर्काइव मैनेजमेंट सिस्टम पर देख सकता है। दूसरे चरण में अब 1008 ग्रंथ और 10,000 सरासरीफ के दस्तावेज ऑनलाइन होंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में मोबाइल की तरह रिचार्ज करवा सकेंगे बिजली के मीटर। ऊर्जा मंत्री ने कहा फोन पर आपको रीडिंग मिलेगी। राजस्थान में भी अब बिजली के इस्तेमाल को मोबाइल से ट्रैक किया जा सकेगा। मोबाइल फोन की तरह मीटर पहले रिचार्ज होगा, जितना रिचार्ज होगा उतनी बिजली चलेगी। मोबाइल ऐप या पोर्टल के जरिए आप खपत और बैलेंस भी देख पाएंगे। राजस्थान में भी स्मार्ट मीटर लगाने की कवायद शुरू हो गई है। हालांकि स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार विरोध भी चल रहा है। साथ ही देखिए राजस्थान में देवली उनियारा उपचुनाव में उपखंड अधिकारी यानी एसडीएम को थप्पड़ मारने, आगजनी, उपद्रव और हिंसा के मामले में नरेश मीणा की शुक्रवार को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। किसानों को राहत मिल रही है। भूमि विकास बैंक के ऋणियों को 30 सितंबर तक 25% राशि जमा कराने की छूट। राजस्थान सरकार ने किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 की अवधि फिलहाल बढ़ा दी गई है। इस योजना के तहत पात्र ऋणी अब
30 सितंबर 2025 तक अपनी न्यूनतम 25% राशि जमा करा सकेंगे। पहले ये समय सीमा 30 जून तक थी। किसानों के हित में राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। साथ ही बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने उनके खिलाफ दायर सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक में रामघाट पर भजन गायक राज भदौरिया की डूबने से जान चली गई। हजारों श्रद्धालुओं के सामने उनकी जान चली गई। साथ ही आप देखिए, नर्सिंग के बाद अब पैरामेडिकल फर्जीवाड़ा। हाईकोर्ट में जनहित याचिका स्वीकार हो गई है। जबलपुर हाईकोर्ट में मध्य प्रदेश के पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता देने के फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका दायर की गई है। इसके अलावा बैतूल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में भी एक दुखद घटना सामने आई। हॉकी मैच के दौरान 30 वर्षीय खिलाड़ी शुभम यादव की जान चली गई। 1 साल पहले शादी हुई थी। 6 महीने पहले भी इन्हें अटैक आया था। साथ ही आप देखिए, मध्य प्रदेश में 20 लाख नए पात्र लोगों को खाद्यान्न मिलेगा। पात्रता पर्ची देने विंडो ओपन करेगा खाद्य विभाग। 1 करोड़ लोगों की ई-केवाईसी हो चुकी है। साथ ही उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर देखिए, 100 यूनिट का बिजली बिल 840 रुपए लेने की तैयारी। यूपी में अभी तक लगते हैं 640 रुपए। उत्तर प्रदेश में भी 3 करोड़ 45 लाख बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही बड़ा झटका लग सकता है। बिजली कंपनियों ने दरों में रिकॉर्ड 45% तक की बढ़ोतरी का जो प्रस्ताव है वो विद्युत नियामक आयोग के सामने रखा है। साथ ही यूपी पंचायत चुनाव 2026 से जुड़े अपडेट में देखिए, समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के बाद ही आगे बढ़ सकेगी आरक्षण की गाड़ी। इसके लिए आयोग के गठन का प्रस्ताव शासन को भेजा है। उत्तर प्रदेश से जुड़ा एक और अपडेट देखिए, 38 गाँव के 457 किसानों के बैंक खातों में जल्द ही 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर होने वाली है। मुआवजे की राशि है। खलीलाबाद बहराइच नई रेल लाइन के लिए मुआवजा वितरण अंतिम चरण में। गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की बॉडी मिली। कमरे में बेड पर पड़ी हुई थी। पत्नी भी डॉक्टर है। अगले महीने वो पिता बनने वाले थे। डॉक्टर केरल के तिरुवनंतपुरम के रहने वाले थे। उनकी पत्नी निमिषा भी डॉक्टर है। पत्नी और परिवार उनका केरल में रहता है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। वहीं आप देखिए, अलग रही पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं। हाईकोर्ट ने बड़ा अपडेट दिया है। कोर्ट ने कहा कि बिना किसी वाजिब कारण के ससुराल और पति से अलग रह रही पत्नी को भरण पोषण नहीं दे सकते। बिहार से जुड़ी खबर, बिहार में हर परिवार को 100 यूनिट तक फ्री बिजली देने की तैयारी हो रही है। वित्त विभाग ने सहमति दे दी है। बिहार सरकार नागरिकों को फ्री बिजली देने की योजना बना रही है। ऊर्जा विभाग ने हर परिवार को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली का प्रस्ताव रखा है, जिसे वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। वहीं बिहार में बैंकिंग, बीमा और पेंशन सुविधा से जुड़ेंगे गाँव। 8100 ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम होने वाले हैं। 30 सितंबर तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा सावन के पहले ही दिन सुरक्षा पेंशन योजना की राशि मिलने के बाद लाभार्थियों ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने हम सभी गरीब असहाय लोगों को खाने का अन्न, पीने का जल, हर घर शौचालय जैसी अन्य बुनियादी सुविधाएं देकर काफी मदद पहुंचाई है और हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। सावन के पहले ही दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही दिन सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1 करोड़ 11 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में 1227 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि हस्तांतरित की। और ये पहली बार है जब लाभार्थियों को 400 रुपए की जगह 1100 रुपए पेंशन के रूप में राशि मिली है। 13 जुलाई को सहरसा में जनसभा करेंगे प्रशांत किशोर। जन सुराज पार्टी की पदयात्रा के बाद प्रशांत किशोर अब बिहार बदलाव सभा के जरिए जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। बिहार में बस यात्रा कैशलेस होगी। अगस्त से यात्री ऑनलाइन टिकट बुक कर पाएंगे। आंध्र प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी हो गया है। एसएससी स्टेनोग्राफर भर्ती का परिणाम भी जारी। झारखंड में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 3181 पदों पर भर्ती का मौका। वहीं आप देखिए, डी-मार्ट को पहली तिमाही में 773 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 690 अंक गिरकर 82,500 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 205 अंकों की गिरावट रही और ये 25,150 के स्तर पर बंद हुआ है। अब बात करते हैं सोने चांदी से जुड़े भाव। चांदी की कीमतें 11 जुलाई को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। 1 किलो चांदी की कीमत 2,356 रुपए बढ़कर 1,10,290 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं 24 कैरेट सोने के दामों में भी तेजी देखने को मिली। सोना 465 रुपए महंगा होकर 97,511 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इसके अलावा आपको बताएं, 13 जुलाई से मीन राशि में वक्री होंगे शनि। 28 नवंबर तक असर दिखाई दे सकता है। राजनीतिक और प्राकृतिक घटनाओं में बदलाव के संकेत, यानी शनि ग्रह 13 जुलाई से मीन राशि में वक्री हो जाएंगे और 28 नवंबर तक इसी राशि में रहेंगे। और इस वक्री काल में देश दुनिया में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और अब एक नजर आज का राशि बल। आज 12 जुलाई शनिवार के ग्रह नक्षत्र आनंद योग बना रहे हैं, जिससे वृष राशि वालों को परिवार के कार्यों में सफलता मिलेगी। कर्क और तुला राशि वालों की परेशानी दूर हो सकती है। सिंह राशि वालों के बिजनेस में नई योजनाएं सफल होंगी। कन्या राशि वालों को खास लोगों से मुलाकात का मौका मिलेगा। वृश्चिक राशि के लोग कई कामों में व्यस्त होंगे। कुंभ राशि के लोगों को अपनी पसंद के कामों में सुकून मिलेगा और बिजनेस को लेकर बेहतर नतीजे भी मिलेंगे। इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ऐसी ही ताजा खबरों का वीडियो हर रोज आपको मिलेगा। इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। अपने यार दोस्तों और
मित्रों के साथ इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।